Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 12, Consumer Protection. We are doing revision of this. Okay, Consumer Protection की हम revision कर रहे हैं. Okay, clear? बेटा, हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और एक बार दोबारा से अपने चैप्टर्स के सारे पॉइंट्स को रीड आउट भी कर चुके हैं. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बुक से डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे. बुक से डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बच्चा हम. ओके, विच हम क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं बच्चा. विच कंज्यूमर राइट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन. ये देखो, गीजर है, बल्ब है, प्रेस है, बटन्स है, स्विचेस है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है बच्चा. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना. अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं तो कौन से आने चाहिए? सिक्योर लाइफ आता है ना. सिक्योर लाइफ किस में आता है वो वर्ड? राइट टू सेफ्टी में. तो हमारा आंसर होगा राइट टू सेफ्टी. ठीक है, 9 पॉइंट पे आइए. राइट टू सीक रिड्रेसल. अब आपको मैच करना है. राइट टू सीक रिड्रेसल में इन में से कौन सी राइट आती है? राइट टू सीक रिड्रेसल में राइट टू प्रोटेक्टेड. देखो, साथ साथ पहले आंसर्स देख लेते हैं. राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डेंजरस एंड अनसेफ प्रोडक्ट. डेंजरस और अनसेफ प्रोडक्ट किसके लिए होती है? राइट टू सेफ्टी से होती है. आपको पता है. यहाँ देखो, यहाँ आएगा. नेक्स्ट वन, राइट टू चूज. चूज किस में होता है? राइट टू चूज वाले में ही. क्लियर. अब राइट टू रिलीफ इफ द प्रोडक्ट फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन से अगर शॉर्ट हो गया तो कौन सी राइट में आएगा? राइट टू सीक रिड्रेसल. रिड्रेसल में आएगा ना. राइट टू सीक रिड्रेसल में आएगा. अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से कोई चीज कम हो रही है तो राइट टू गेट रिलीफ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज राइट टू नो एमआरपी. एमआरपी वगैरह सबके बारे में पता होना चाहिए हमें. क्या होगा? किस चीज की राइट है ये? राइट टू नो एमआरपी. राइट टू हियर्ड. ठीक है. राइट टू गेट हियर्ड इन कंज्यूमर फोरम. कंज्यूमर फोरम में कब हम हियर्ड होंगे? तो हियर्ड, राइट टू हियर्ड ही है ये. राइट टू हियर्ड है ना. ये देखो, हमने राइट टू हियर्ड के साथ बाय चांस मैच करा पिछला. राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन. राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन है ना. वेट वगैरह क्वालिटी के बाद इन्फॉर्म्ड में आएगा ना. ऊपर तक जाना था, बाय चांस कर दिया था पिछली बार. ध्यान से रखो. राइट टू एक्वायर नॉलेज. नॉलेज स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर के एजुकेशन प्रोवाइड करना. टू गेट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में आएगा. ठीक है. अब देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट एनी टू रिलीफ दैट द कंज्यूमर कोर्ट कैन ग्रांट टू कंज्यूमर इन केस ऑफ कंप्लेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. देखो, एक दिव्या है, गर्ल was charged more than printed price, retail price for the bottle. जैसे 50 रुपीज की बॉटल है, वह 100 रुपीज चार्ज कर लिए. ओके. स्लारा was sold a car with defective engine. एक पर्सन था जिसको डिफेक्टेड इंजन के साथ कार सोल्ड कर दी. इसमें करना क्या है? दो दो रिलीफ मिले हैं. ठीक है. तो रिलीफ याद होंगे आपको, मैं बताऊंगी अभी. एंटोनी suffered injury using a new brought defective electronical heater. इलेक्ट्रिक हीटर परचेज करा था उसने, उसको क्या हो गया? इंजर्ड हो गया. तो रिलीफ, इसमें रिलीफ दैट द कंज्यूमर कोर्ट कैन ग्रांट टू कस्टमर आर. क्या क्या रिलीफ होते हैं? देखो, पहले बॉटल का था. दिव्या ने बॉटल परचेज करी थी, एमआरपी प्राइस से ज्यादा की दे दी गई थी. तो रिलीफ क्या मिलेगा? पहले टू रिफंड द प्राइस पेड. जो प्राइस पे हुआ उसको रिफंड कर दो. टू पे द पुनेटिव डैमेजेस. जो जिसकी उसके से जो रिलेटेड डैमेजेस हुए हैं उसको पे ऑफ कर दो. रिलीव द कंज्यूमर कोड ग्रांट टू कस्टमर. सेकेंड वाला पॉइंट, टू रिमूव द डिफेक्ट इन इंजन. इंजन में डिफेक्ट था, उसको ही हटा दो, चेंज कर दो. टू रिमूव, इसमें टू रिमूव द डिफेक्ट इन इंजन. जो इंजन में डिफेक्ट है वो हटा दो. टू रिप्लेस द डिफेक्टिव इंजन विद न्यू वन एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. रिमूव कर दो. पहला तो ये डिफेक्ट रिमूव कर दो इंजन में से, या टू रिप्लेस कर दो. रिप्लेस द डिफेक्टिव इंजन विद न्यू वन. ठीक है.
पहले वाले मतलब रिपेयर कर दो, इसका मतलब डिफेक्ट हटा दो का मतलब रिपेयर कर दो उस इंजन को। दूसरा है कि हटा के नया लगा दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल हीटर का है तो क्या करना है, टू रिमूव द डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल हीटर से डिफेक्ट जो है हटा दो। टू रिफंड द प्राइस पेड, वो उस इलेक्ट्रिकल हीटर जितना प्राइस पे रिफंड कर दो, वापस दे दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे का, स्टेट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कंज्यूमर मस्ट केप्ट इन माइंड व्हाइल परचेजिंग गोल्ड ज्वेलरी। जब हम गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो क्या बातें हमें माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, द कंज्यूमर को क्या माइंड, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड टाइप्स ऑफ ज्वेलरी अवेलेबल इन मार्केट सो दैट इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी टेकन। देखो, हम ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ज्वेलरी की, जो कस्टमर को जो सेलर पकड़ाएगा वही लेके आ जाएगा वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्या होना चाहिए, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स टाइप्स ऑफ ज्वेलरी अवेलेबल इन मार्केट। मार्केट में किस तरीके की अवेलेबल गुड्स आ रही हैं, ज्वेलरी आ रही है, वो हमें पता होना चाहिए। इंटेलिजेंट कस्टमर बनो, ठीक है, कि उनमें से आप चूज कर पाओ अच्छे से। ऐसा ना हो कि सेलर जो आपको पकड़ाए वो आप लेके आओ। इंटेलिजेंट बनो, क्लियर, आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या चीज ज्वेलरी में है। तो फर्स्ट थिंग क्लियर, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज ज्वेलरी एज दे प्रोवाइड क्वालिटी अश्योरेंस। लुक फॉर हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी। देखो, क्वालिटी अश्योरेंस पे जाएंगे, क्वालिटी अश्योरेंस पे जाएंगे तो आपको पता है ज्वेलरी के लिए हमारे कौन सा हॉलमार्क, कौन सा वो यूज करना होता है मार्क, हॉलमार्क। हॉलमार्क जिस पे होगा वो क्वालिटी अश्योरेंस बताएगा। तो स्टैंडर्डाइज ज्वेलरी, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज ज्वेलरी, क्लियर। सी पॉइंट, लर्न अबाउट रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट, फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस। ओके, हमें रिस्क पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से हमें क्या रिस्क हो सकता है। ओके, फॉलो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर्स ने दिए रखे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे अब इसमें तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ज्वेलरी में क्या इंस्ट्रक्शंस। जैसे अब दूसरी बात में देखो, अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, उस पे ये लिखा हुआ है कि आपको प्लग ऑन करके बल्ब को टच नहीं करना, प्लग ऑन करके बल्ब को टच नहीं करना, क्लियर। ये आप मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन है, बट जब भी आप वो करते हो तो आप खुद ही फॉल्टी हो ना, क्लियर। मैन्युफैक्चर तो फॉल्टी नहीं है, खुद ही फॉल्टी है। जो इंस्ट्रक्शंस उस चीज पे लिखे होते हैं, ठीक है, जो रिस्क उसके हैं उसको ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, डी पार्ट, रीड लेबल्स केयरफुली। लेबल्स, जो उसके ऊपर लेबल लगे होते हैं, गुड्स के ऊपर जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, लेबल लगे होते हैं। लेबल क्या होते हैं, लेबल में इंफॉर्मेशन दी होती है गुड्स की, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, यूज ऑफ द प्रोडक्ट, सारे लेबल दिए होते हैं, उसको सही से पढ़ो। रीड लेबल केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट एक्सेट्रा। ओके, assert yourself to ensure a fair deal. F point, be honest in your dealing. Be honest in your dealing. G, ask for cash memo on purchase of jewelry. ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, ये नहीं है कि कैश मेमो ही नहीं लोगे, बिल ही नहीं लोगे। बिल लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी तो आपके पास बिल होगा तो आपको बेनिफिशियल होगा। तो कैश मेमो लेना इंपॉर्टेंट है, कब, परचेज ऑफ ज्वेलरी पे, ठीक है। अब हम केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, अनन्या इज प्योर वेजिटेरियन, शी वेंट टू स्नैक बार एंड आस्क्ड फॉर वेज fries. Later on, found that it would be non-vegetarian content. Neither the advertisement nor packing of the food shows that the product may have non-vegetarian content. Will Ananya will be able to claim compensation? देखो, एक अनन्या गर्ल है, वो कहाँ गई, वेज फ्रेंच फ्राइज के लिए उसने एक स्नैक बार में गई और वेज फ्रेंच फ्राइज मांगे, ठीक है, और उसके पास नॉन वेजिटेरियन कंटेंट आ गया। उसके ऊपर उसको पता भी नहीं चला क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी नहीं दे रखी थी कोई भी, और पैकिंग भी नहीं थी, और उसको प्रोडक्ट मिल गया नॉन वेजिटेरियन कंटेंट वाला। क्या वो क्लेम कर सकती है कंपनसेशन के लिए? हाँ, यस कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है, ठीक है।
क्योंकि कंज्यूमर के पास राइट है, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन वाली, ठीक है। यस अनन्या विल बी एबल टू क्लेम कंपनसेशन अंडर द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि इन्फॉर्म्ड कर देना चाहिए था, सेलर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, ठीक है। तो अनन्या की कोई गलती नहीं है, तो राइट टू गेट क्लेम कंपनसेशन, उस क्लेम कर सकती है वो कंपनसेशन के लिए। सेकंड पॉइंट, मोली went to shopkeeper to buy vegetable oil. The shopkeeper forced her to buy a particular brand out of various available brand, which right of Molly had been exploited. देखो, उसने कहा वेजिटेबल ऑयल बाय करने के लिए वो शॉपकीपर पे गया और शॉपकीपर ने उसको फोर्स करा कि भाई आपको यही ब्रांड खरीदना है। तो क्या मोली जो भी है वो एक्सप्लॉइट हुआ? हाँ एक्सप्लॉइट हुआ, क्योंकि जो सेलर है वो क्या कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। बायर के पास राइट होती है चूज करने की, ठीक है। कौन सी राइट एक्सप्लॉइट हुई इस केस में? राइट टू चूज जो है वो एक्सप्लॉइट हुई इस केस में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रमेश परचेज मेडिसिन विदाउट नोटिंग डेट ऑफ एक्सपायरी। जब भी मेडिसिन लो तो एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए, बट उसने नोटिस नहीं करा। ही डिड नॉट ऑब्टेन कैश मेमो रिजल्ट भी नहीं लिया, मतलब बिल भी नहीं लिया उसने। डू यू थिंक रमेश विल गेट प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ बाय द लॉस ऑफ कोस्ट ड्यू टू एक्सपायर्ड मेडिसिन? नहीं। अब अगर आप बिल ही नहीं लेते, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने इस शॉप से सामान लिया है, तो क्या आप लॉस कोस्ट ड्यू टू एक्सपायर्ड मेडिसिन से प्रोटेक्ट हो सकते हैं? नो रमेश विल नॉट बी, देखो इसमें नो रमेश विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एज ही डिड नॉट ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ परचेज कैश मेमो। ओके, सो while purchasing the goods you should also take cash memo from the seller of the goods. Okay, now next thing is Sham purchased a machine for 30 lakh rupees from the company. 30 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज करी इसने, कहां से? Sham purchased a machine for 30 lakh rupees from the company. Found that the machine was not per specification. Despite many complaints, the defect was not rectified. उसने बहुत सारी कंप्लेन करी पर डिफेक्ट फिर भी सही नहीं हुआ, रेक्टिफाई नहीं हुआ। सजेस्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू फाइल द कंप्लेन। अब कंप्लेन की थी मशीनरी जुडिशियल पढ़ी है हमने कंप्लेन की। फर्स्ट कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम, वेरी गुड। सेकेंड इज स्टेट कंपनसेशन, स्टेट कमीशन, एंड थर्ड वन इज नेशनल कमीशन। अब देखेंगे हम किस पे हमें जाना चाहिए। सजेस्ट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू फाइल हिज कंप्लेन, कैन ही अपील टू सुप्रीम कोर्ट इफ नॉट सेटिस्फाइड with the order of appropriate authority। देखो सुप्रीम कोर्ट पे तो वो डायरेक्टली जा नहीं सकता, वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पे वो जाएगा, बट कब जाएगा? जब वो स्टेट कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेटिस्फाई नहीं होता ना, जब वो सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। पहले कहां जाएगा? शाम कैन फाइल हिज कंप्लेन टू, पहले कहां कंप्लेन फाइल करेगा? स्टेट कमीशन में। Sham can file his complaint to state commission. Sham can file his complaint to state commission. Okay, clear? क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से नीचे की गुड्स और 20 लाख से ऊपर की गुड्स स्टेट कमीशन के बीच में आती थी। ओके, देखो हमने पढ़ा था ना, देखो डज नॉट एक्सीड 20 लाख। अगर 20 लाख का होता, गुड्स की बात होती, तो हम कहाँ जाते? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाते। अब 20 लाख से ज्यादा है, मतलब 30 लाख है और 1 करोड़ के बीच में है, तो हम डिस्ट्रिक्ट फॉरम में गए हैं। अदरवाइज हम 1 करोड़ से एक्सीड होती तो नेशनल कमीशन में जाते। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है, हाउएवर इफ शाम इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं, देन ही कैन नॉट अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकता। देखो डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, नेशनल कमीशन।
सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, वे होता है स्टेट कमीशन पे है, स्टेट कमीशन से के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो नेशनल फोरम में जाओगे, नेशनल फोरम से जाओगे स्टेट कमीशन पे, और नेशनल फोरम से जाओगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट पे। देखो not satisfied the order of state commission, then he cannot appeal to Supreme Court as it is not matter of original judicature of National Commission. Only those cases can be appealed in Supreme Court in which claim exceed to 1 crore. Agreed party is not satisfied with the order of National Commission. Next point is fifth point. Kirti purchased some spices bean claimed as pure by the seller. सेलर से उसने परचेज करे स्पाइसेस और ये कहता है सेलर की प्योर है। लेबोरेटरी में टेस्ट हुए शोज दैट दीज आर अडल्ट्रेटेड। मेंशन 2 रेमेडीज। उसको अब क्या 2 रेमेडीज होंगे, रिलीफ क्या फायदे होंगे अगर वो ठीक है। देखो जो डिफेक्ट था वो चेंज होएगा, सेलर के पास जाएंगे जो, तो क्या कर सकता है सेलर, चेंज करके दे देगा, हमें अच्छा प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, या हमें पैसे वापस दे देगा, ऐसे ही रिलीफ होएगा ना। क्लियर। देखो टू गेट द प्रोडक्ट रिप्लेस विद न्यू वन, पुराना लेके नया दे देगा, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, वो प्योर होगा। टू गेट द रिफंड ऑफ प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है उसका प्राइस वापस दे देगा। और चार्ज पेड फॉर अ सर्विस, और चार्ज करेगा पेड फॉर द सर्विस। नेक्स्ट वन इज सीबीएसई क्वेश्चन में आया हुआ, देखो राधा परचेज सम हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम द जनरल स्टोर। जनरल स्टोर से राधा ने क्या परचेज करी है, हाउस होल्ड गुड्स। आफ्टर रीचिंग होम शी फाउंड अ फेस क्रीम which she had not been billed for. After checking the date of expiry and other details, she started using it. उसने क्या करा, बहुत इंटेलिजेंस से करी, डेट ऑफ एक्सपायरी सारी डिटेल देखी और उसने यूज करना चाहिए, ठीक है, बट बिल नहीं हुआ, वो उसका भी देखना। हर फेस बर्न ड्यू टू द यूज ऑफ क्रीम, वेयर शुड राधा फाइल अ कंप्लेन, वेयर शुड राधा फाइल अ कंप्लेन, justify your answer under the Consumer Protection Act 19. It is who can file a complaint. No, Radha cannot file a complaint as she is not having the consumer under, because she is not the consumer under Consumer Protection Act 1986, as she has not paid any consideration for face cream. क्यों फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि देखो आफ्टर रीचिंग होम शी फाउंड दैट फेस क्रीम वॉज नॉट बिल्ड फॉर, मतलब उसने बिल ही नहीं करवाया फेस क्रीम का, और बाय चांस उसके पास आ गई, उसके पास फेस क्रीम का बिल ही नहीं है, मतलब वो गलती से उसके पास आई है ना, बिल ही नहीं है उसके पास, तो वो क्या कर सकती है, क्या वो क्लेम कर सकती है, नहीं, क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं हुई, क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं हुई ना। ओके, शी हैज नॉट बीन पेड फॉर एनी कंसिडरेशन फॉर फेस क्रीम, फेस क्रीम के लिए उसने कुछ पे ही नहीं करा ना, इस वजह से। मोर ओवर राधा ऑल्सो फोर्स टू एक्सरसाइज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीन ऑनेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीन ऑनेस्ट की, कंज्यूमर ऐसा नहीं है कंज्यूमर भी धोखा कर सकता है, नहीं, कंज्यूमर को भी ऑनेस्ट होना जरूरी है। तो बीन ऑनेस्ट की एक राइट पढ़ी थी हमने, बीन ऑनेस्ट की, कंज्यूमर भी ऑनेस्ट नहीं था इसमें। वेन शी फाउंड दैट शी वॉज नॉट बिल्ड फॉर द फेस क्रीम, फेस क्रीम के लिए बिल नहीं हुई, शी वुड हैव रिटर्न टू इट्स जनरल स्टोर। कई बार ऐसा नहीं होता बच्चा, हम कोई सामान खरीद लेते हैं, कई सारे सामान खरीदे, पर बाय चांस सेलर ने वो सामान गलती से डाल दिया और बिल नहीं करा, ठीक है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उसको यूज ना करके रिटर्न कर दो, ठीक है। ऑनेस्ट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, इसमें वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगी। ओके, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड 19
86 a consumer can be filed by a complaint, सॉरी बच्चा, एक कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बाय, कंप्लेन कंज्यूमर कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, वन और मोर ऑफ द कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, अ लीगल हेरी और रिलेटिव ऑफ डिसीज कंज्यूमर कर सकता है. ओके, नेक्स्ट वन इज हरिशंकर परचेज अ बुक ऑफ 225 रुपीज. 225 रुपीज की बुक हरिशंकर ने परचेज करी. लेटर ऑन ही फाउंड दैट MRP of the book was 200 and only, and the book and the shopkeeper had put his sticker of 225 original on the original MRP. कई बार क्या होता है, हम जाते हैं ना ओरिजिनल MRP पे, उसने सेलर ने खुद का स्टिकर लगा दिया होता है. विच राइट ऑफ हरिशंकर इज वायलेटेड इन द अबो केस. एक्सप्लॉइट तो हुआ इसने, क्योंकि 225 रुपए की बेच दी, चीज 200 रुपए की थी बट 225 की बेच दी. तो राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको सेलर ने इन्फॉर्म नहीं करा और एक्सप्लॉइट कर दिया ऐसे, है ना. राइट टू इंफॉर्मेशन. विच राइट ऑफ हरिशंकर इज वायलेटेड. राइट टू इंफॉर्मेशन. कैन ही रिकवर द एक्स्ट्रा मनी. हाँ, वो एक्स्ट्रा मनी रिकवर कर सकता है अगर उसके पास बिल वगैरह सब कुछ हो. ठीक है, यस ही कैन रिकवर द एक्स्ट्रा मनी 25 रुपीज, वो रिकवर कर सकता है. वेदर एन ऑप्शन इज अवेलेबल अगेंस्ट द बुक सेलर. whether any option is available against the book seller. बुक सेलर से कोई और ऑप्शन भी है. हाँ, और ऑप्शन भी है, वो रिटर्न कर दे उस बुक को. पैसे ले ले, क्या करे, जितने उसने पैसे लिए हैं, दिए हैं उस पर्सन को, सेलर को, वो पैसे ले ले और बुक रिटर्न कर दे. ये भी हो सकता है. क्लियर. और वो कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल कर सकता है अनफेयर प्रैक्टिस के थ्रू. ओके, नाउ 8 point is Prakash use ISI marked electrical irons for Bharat Electricals. While using, he found that it was not working properly. He approached the seller and complained for the same. The seller satisfied Prakash by saying that he will ask the manufacturer to replace the iron. Okay. The manufacturer reused to replace. Refused है बच्चा. मैन्युफैक्चरर ने रिफ्यूज कर दिया टू रिप्लेस. भारत इलेक्ट्रिक डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोर्ट. कैन भारत इलेक्ट्रिकल डू दिस? वाई एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. देखो, भारत जो है इलेक्ट्रिकल फाइल कर सकता है कंप्लेन. देखो, भारत इलेक्ट्रिकल ने रीसेल के लिए करी है, खुद के लिए तो करी नहीं है, खुद के लिए तो ली नहीं है.